ले जी अब्दुल्ला भाई, वर्ल्ड कप खत्म हो गया, जर्नी खत्म हो गई, लेकिन इस वर्ल्ड कप से बड़े लेसन सीखने को मिले हैं लगातार। जिसको देखा जाए, आज हमारा वीडियो पे जिसको हमने डिबेट करनी है वो भी यही मौजू है। एक साल के अंदर लगभग 380 दिन के अंदर पाकिस्तान ने 3 बड़े टूर्नामेंट हारे हैं और तीनों टूर्नामेंट हम जीते हुए थे। जीते हुए मैच हारे हैं हमने। चले वो वाला जो था सेमीफाइनल था 2021 का, चले समझ आते। उसके बाद एशिया कप का फाइनल हम जीते हुए थे, अपने 5 आउट कर लिए, हम हार गए। उसके बाद ये वाला मैच, इसमें भी हमारा ग्रिप मजबूत थी, फाइनल हमने खेला, एंड पे हमारा खिलाड़ी अनफिट होता है, कुछ हमारे रन कम होते हैं, हम हार जाते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो बाबर आजम की कैप्टनसी, वैसे बाकी कैप्टनसी देखा जाए तो अच्छी रही है, क्योंकि पिछले एक साल के अंदर उसने 3 टूर्नामेंट के हमें 2 फाइनल और एक सेमीफाइनल। कैप्टनसी का इशू नहीं है मेरी नजर में, इशू बैटिंग का है। कैप्टनसी का इशू नहीं है, हमारे ओपनर्स कभी ओपनर नहीं चलते, कभी मिडिल ऑर्डर नहीं चलता। लेकिन बात ये है कि अगर आपको बड़ा कप्तान बनना है, एक बड़ा कैप्टन बनना है, तो आपको टूर्नामेंट जितवाना पड़ेगा। आज से 2-3 साल बाद जब हम बात करेंगे इस पे, किसी को याद नहीं होगा कि पाकिस्तान फाइनल में था, सेमीफाइनल के अंदर था। जो चीज याद रहेगी वो ये रहेगी कि इसने ट्रॉफी जीती थी। कौन जीता, कौन? बेन स्टोक्स ने T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड को जितवा दिया। बेन स्टोक्स ने 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड को जितवा दिया। इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन है। ये नाम नहीं आएगा कि पाकिस्तान के अगेंस्ट फाइनल खेला था, या ये भी नहीं कहा जाएगा कि शाहीन अनफिट हो गया था, पाकिस्तान हार गया। किसी को कुछ नहीं याद रहेगा। जो चीज याद रहेगी वो ये रहेगी कि इंग्लैंड चैंपियन बना, बेन स्टोक्स ने उनको मैच जितवाया। ये बात है। कल एक बहुत बड़ा मौका था हमारे हाथ में और हमने यकीन करें ट्रॉफी हाथ में थी, कह लें हाथ में ही थी, हमने हाथ से खुद दे दी है, अगर गिफ्ट कर दिया ऐसे कह लें। और बड़ा दुख हुआ है। और मैं भी सारी रात सोचता रहूं यार, अच्छा यही होता है, आप बेड पे लेटे हैं, आप सोच यार काश 20 रन और बना दिए होते, काश 20 रन और, काश शाहीन अनफिट ना होता। अब शाहीन का भी इशू है ना, उसका बेचारे का सारा करियर खराब हो जाना था अगर वो कर लेता तो। अभी भी 4 महीने की ब्रेक पे चला गया, पता नहीं PSL खेलेगा कि नहीं खेलेगा। 4 महीने की ब्रेक तो लाजमी इसके लिए। अब ये बताएं कि क्या चक्कर, पाकिस्तान को क्या करना पड़ना है कि हम बड़े मैच में जाके जीत जाएं, फाइनल की स्टेज का प्रेशर ले पाए लगातार। अब ये साफ सी बात है, प्रेशर ही ले रहे हैं ना लगातार। अब 2 फाइनल हार गए। बैटिंग हमारी गिरी है, वो प्रेशर ही था। और बिल्कुल, जब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अच्छी बल्लेबाजी हुई है हमारी, उसके बाद आके बैटिंग का कोलैप्स कर जाना, ये प्रेशर ही था। इफ्तिकार अहमद 5 डॉट बॉले खेल गए, ये प्रेशर ही था। हमारे बॉलर्स ने जान लगाई है और बड़ा मैच क्लोज ले आए। देखे 30 बॉलों पे 45 करना था एंड में इंग्लैंड ने। और जब शाहीन अफरीदी अनफिट हुआ है, अगर वो शायद हो सकता था अनफिट ना होता तो शायद रिजल्ट कुछ और हो सकता था। में भी ये नहीं, हम लाजमी नहीं कहते कि पाकिस्तान वही ना, लेकिन एक चांस होता है कि शायद क्या पता आके 2 विकेट ले जाता तो मैच पाकिस्तान की तरफ कुछ भी हो सकता था। नहीं, 2 विकेट ना भी सही, जैसे इफ्तिखार ने बाउंड्रीज खा ली, फिर बाद में वसीम ने प्रेशर में आके बाउंड्रीज खा ली, वो बाउंड्रीज ना लगी। बिल्कुल वही ना, प्रेशर एक होता है। लेकिन यह बात वही आ जाती है कि फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर क्या है। या देखो, फाइनल में जाना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन फाइनल हारना अच्छा नहीं लगता। मैं इस हक में नहीं हूं कि पाकिस्तान की टीम फाइनल हारे, बार बार हारे। एक दफा होता है, समझ आ जाती है। हम में से किसी को उम्मीद नहीं थी 2021 के वर्ल्ड कप के बाद से कि हम ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम कंडीशंस के अंदर फाइनल पे खेलेंगे। हमने खेला, इतनी बड़ी हमारे पास अपॉर्चुनिटी आके भी हमने जिसको कहते हैं क्लिक नहीं किया। यार मैं वही तो कहता हूँ भाई, हाथ में था वर्ल्ड कप यार, और कैसे निकल गया। आप देखिए एशिया कप हम जीता हुआ फाइनल, 5 आउट हमने कर दिया, हमारी बॉलिंग प्रेशर में आई है, एक पार्टनरशिप क्या लगी है तो हमारा मोमेंटम निकल गया। उसके बाद भी हम जीते हुए थे, एक बॉल भी नहीं हुई थी, 12 रन वैसे ही आगे थे मुफ्ती के। जी बिल्कुल ऐसे ही मेरा, इसलिए मैं वही कह रहा हूँ ना कि मुझे कैप्टनसी में नहीं लग रहा। लेकिन मेरा ख्याल है बाबर की कैप्टनसी बुरी नहीं है, लेकिन अगर बात आए ना उसकी परफॉर्मेंस पे, तो अगर मैं होता ना तो परफॉर्मेंस को ज्यादा पहले रखता कैप्टनसी से, तो मैं कैप्टनसी छोड़ देता। कैप्टनसी मेरा ख्याल है उसको शादाब को ड्रीवर आगे कर देनी चाहिए। शादाब एक दिलेर बंदा है, उसमें वो क्वालिटीज है जो कैप्टन में होनी चाहिए, टीम को लीड करने वाली क्वालिटीज हैं, तो वो होनी चाहिए। लेकिन देखें आप बाबर की जो परफॉर्मेंस है ना, उसकी कैप्टनसी की वजह से जो वो भी खराब हो रही है। आप देखें नो डाउट बाबर आजम भी, मैं तो ये कहूंगा बाबर आजम की कैप्टनसी अच्छी रही है। टूर्नामेंट के हमने नॉकआउट्स खेले हैं, फाइनल खेला, लेकिन बात वही आ गई क्लास की। अब देखें ना, अब T20 का खत्म हो गया, पाकिस्तान का अगला मैच है अप्रैल में जाके। उसके बाद उससे पहले जिसको कहते हैं ना बाबर आजम ODI के अंदर आएगा। ODI का बाबर आजम प्रेशर नहीं लेता, वो उसकी गेम है, उधर उसको तेज नहीं खेलना। लेकिन देखें फिर भी प्रेशर तो होता है भाई। नहीं, वो देखें ना, इधर बाबर आजम पे प्रेशर ये होता है कि तेज खेलना है भाई। देखें फिर आपका वर्ल्ड कप इंडिया में है, आपके सामने 80,000 90,000 बंदा होता है, आपसे वो मैनेज नहीं होता।
अगर फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में जो वर्ल्ड कप होगा उसका वो जो इंडिया का सबसे बड़ा 1,30,000 स्टेडियम है, हाँ, अगर वहां ये खेलते हैं और सारा का सारा क्राउड इंडियन बैठा होगा, फिर आप क्या करेंगे? अब्दुल्ला भाई बात यही है ना, देखिए T20 के अंदर एक प्रेशर होता है, आते साथ ही आपको तेज खेलना। तो मजे की बात ये है कि बाबर वहां पे ओपनर नहीं आता, ओडीआई के अंदर ओपनर आएंगे फकर जमान और इमाम उल हक। बाबर आजम ने वन डाउन आके अपनी गेम खेलनी है। मैं समझता हूँ बाबर आजम ओडीआई के लिए आसे परफेक्ट है, उसको कोई प्रेशर प्रेशर नहीं है उसके ऊपर, वो रन भी अपने करेगा, जितवाएगा भी। हाँ T20 में मसला था उसके ऊपर, एक उसका दिमाग में आया था तेज खेलना है, उस चक्कर में वो आउट हो जाता था, डॉट बॉल भी ज्यादा खेलता था। खैर ये तो हो गया। फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट क्या देख रहे हैं आप, कहाँ फ्यूचर आपको नजर आ रहा है पाकिस्तान का? देखें, हमारा फ्यूचर जो है ना ब्राइट है, ब्राइट है। मुझे इतना कोई इनकी टेंशन नहीं है। हाँ, इनमें एक दो चेंजेस हैं, जैसे शान मसूद है, वो T20 प्लेयर नहीं है, उसको आप वनडे में रखें, उसको आप अपने टेस्ट में रखें, वो ठीक है। और हाँ, T20 में हमें ओपनिंग चेंज करने की जरूरत है। हमें चाहिए कि हम हारिस को या फखर को ओपनिंग करवाएं और बाबर या रिजवान में से कोई एक नीचे आए। मैं कहता हूँ कि रिजवान बेहतर है नीचे आ जाए, बाबर उसके साथ ओपनिंग करे, बाबर से प्रेशर जरा कम हो, रिजवान आउट होता है और रिजवान स्लो खेलता है तो बाबर पे प्रेशर आता है। हाँ, और जहां तक बात है ना हारिस की, हारिस को भी जरा टाइम की जरूरत है, उसको जरा समझाने की जरूरत है, जरा टाइम की जरूरत है। मैं नहीं चाहता यार वो भी ना हैदर अली और आसिफ अली की लिस्ट में आ जाए कि एक छक्का आउट, ऐसे नहीं होना चाहिए। जरा उसको प्लेयर बनना चाहिए। और बॉलिंग हमारी बहुत जबरदस्त है, बॉलिंग बहुत आला है, बॉलिंग में कोई किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं चाहिए। और मिडिल ऑर्डर का भी थोड़ा बहुत इशू है, लेकिन वो भी मुझे लगता है चाचा इफ्तिखार साहब को जरा करना चाहिए। लेकिन हमें फिर भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए, हमें चाहिए, बिल्कुल चाहिए। आजम खान एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, वो मैंने देखा है काफी मैचेस में, वो मिडिल ऑर्डर में आता है और वो बिना प्रेशर के 25 पे 50, 30 पे 50 कर जाता है और वो सेट हो जाता है और वो फिर हिटर भी है। और बड़ा बेनिफिट ये है कि वो हिटर है। लेकिन बात आज उसकी फिटनेस की, यही तो मसला है। खान और ये देखिए, ये तो हो गया ना हमारा, हम लोग भी नॉकआउट्स के अंदर चौक कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया भी नॉकआउट्स के अंदर चौक कर रहा है। उनमें आपको क्या खामी नजर आ रही है कि मतलब वो किस वजह से चौक करे जा रहे हैं? हम तो कर रहे हैं, हमें पता चल गया हमारी बैटिंग का मसला चल रहा है। इंडिया की सबसे पहले मुझे बाबर की कैप्टनसी में इतना कोई मसला नहीं लगा, लेकिन जो इंडिया ने कैप्टनसी रोहित शर्मा ने किया ना, वो बहुत बेकार कैप्टनसी थी। उसने अपना शदीब को लगाया पहले ओवर में, सामने राइट हैंडेड है, शदीब को लगाओ, लेफ्ट आर्म बॉलर है, विकेट निकाल लेता है जैसे शाहीन निकाल लेता है। फिर ऊपर से उनका मसला है ओपनर्स का भी, केएल राहुल और रोहित शर्मा दोनों नहीं चलते। आपके पास फास्ट बॉलर है, वो भी बुड्ढे हैं, भुवी इतना पुराना है, फिर आपका शामी इतना पुराना है, एक विकेट नहीं उनसे यार ली गई। तो ये इनका बड़ा इशू है कि बॉलिंग का तो वैसे इंडिया की तकरीबन शुरू से इशू रहा है। अब वही मैंने पता नहीं किसका ट्वीट देखा था और मैं बड़ा एग्री किया हूँ उस बार, इंडियन का ही था, किसी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, कि पाकिस्तान बॉलिंग के साथ वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता और इंडिया बैटिंग के साथ वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता। मोहम्मद कैफ ने, और उसने बड़ी अच्छी बात की थी कि भाई दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है बड़ा, और फील्डिंग भी बहुत मैटर करती है। फील्डिंग तो जब से मैं समझता हूँ जब से जडेजा बाहर हुआ है ना, वो एक पक्का ऑलराउंडर था, वो बॉलिंग और बैटिंग में बड़ा जबरदस्त था। बुमराह की इतनी कमी महसूस नहीं जितनी जडेजा की इनको महसूस। इंडिया की टीम में कम से कम मैं 5 चेंजेस जरूर देख रहा हूँ, 5-6 चेंजेस लाजमी है और अगले वर्ल्ड कप में भी लाजमी है। कोहली अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, कोहली का भी रिटायर होना बनता ही नहीं है किसी भी गेम से, मैं समझता हूँ। लेकिन जो बाकी है ना, रोहित शर्मा हो गया और अश्विन हो गया, भुवी हो गया, शामी हो गया, तो इनका रिटायर होना मेरे नजर में बहुत जरूरी है। और केएल राहुल को मैं नहीं समझता कि T20 में होना चाहिए, ओडीआई खेले, T20 में उसको होना ही नहीं चाहिए। वो चांस मिल गया, बड़े बड़े प्लेयर मैंने बैठे देखे हुए, ईशान किशन हो गया, ऋतुराज हो गया, बड़ा यंग लड़का। हाँ, रोहित शर्मा को भी खिला के देख ले, वनडे का वो प्लेयर है, वनडे का प्लेयर नो डाउट। तो T20 में बिठा ले। धवन को चाहिए कि चांस दें, धवन को ओपनिंग में चांस दें, वो आपका बड़ा जबरदस्त प्लेयर है। वो हम भी जब वो आता होता ना तो हम भी डर जाते थे कि यार ये आउट होना जरूरी है। धवन एक क्लास का अब तो इंडिया के ओपनर्स की जो एक दहशत होती थी किसी जमाने में, वो खत्म बिल्कुल। देखिए बिल्कुल आपने सही बात की, इंडिया के टॉप के 3 बल्लेबाजों का नाम हुआ करता था, धवन, रोहित शर्मा और विराट कोहली। जब से धवन माइनस हुए तो रोहित शर्मा और केएल राहुल की जोड़ी वो जच नहीं रही। कोहली तो फिर डांस करता रहता है लेकिन ये दोनों जच नहीं रहे। तो ये दोनों टीमों का मैंने देखा ना, जो मसला मुझे नजर आ रहा है, पाकिस्तान बल्लेबाजी कैप्टनसी जिसको कहते हैं चल रही है, सही चल रही है, लेकिन पाकिस्तान की बल्लेबाजी, इंडिया की थोड़ी कैप्टनसी का भी मसला है और दूसरा उनकी बॉलिंग का बड़ा मसला है। उनका बुमराह और उनको जडेजा की बहुत कमी महसूस हो रही है। अब देख लें
कल चाहता शाहीन जिसको कहते हैं कि ना ओवर कट भी देता तो उससे वो मार पड़नी थी उसको। मार पड़नी थी। और उसके अलावा पहली बॉल नहीं देखी आपने बैट की? बिल्कुल, वो उसकी जान मुझे लगी उसकी भी बात बड़ी अजीब सी लगी शुएब अख्तर की कि मैं होता अगर मैनेजमेंट तो इंजेक्शन लगा के सुन कर दूं। ये फजूल बात करियर है। जाया हो जाएगा हाँ। सारा उसका। देखिए अब ये बात थी ना, यानी शाहीन की टांग अभी सही नहीं हुई थी, ये साफ, तभी वो तेज नहीं भाग रहा था, तभी वो तेज नहीं भागा, तभी वो स्पेस से बॉल नहीं कर रहा था कि उसको अंदर ही अंदर पता था कि मेरी टांग में मसला है। अच्छा, अब और ये वैसे issue आएगा। यकीन करें, जब वर्ल्ड कप शुरू होना था ना, तो आकिब जवेद ने एक बात की थी कि उसने स्टेटमेंट दिया था और उसपे सारे बहुत बोल रहे थे, उसको बुरा क्रिटिसाइज किया था। उसने कहा था कि नाम शाहीन अफरीदी को मेरा ये मशवरा है कि शाहीन अफरीदी ये वर्ल्ड कप ना खेले बिल्कुल। और वो अभी बचे अगले वर्ल्ड कप में देख ले। वो क्या उसने कहा था कि ये जो प्लेयर है ना शाहीन अफरीदी, ये वर्ल्ड कप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो मुझे बात जब कल फाइनल हुआ ना, उसमें बड़ी फील हुई। पहले तो हमने बड़ा उसे क्रिटिसाइज किया था, लेकिन मुझे वो फील हुई कि यार वो वाकई ठीक कह रहा था, उसने गलत बात नहीं की थी। बातें बड़ी जबरदस्त होती हैं यार, उसकी वो बातें तल्ख होती हैं, लेकिन टाइम के साथ बाद में पता लग जाता है कि यार बात बंदे की ठीक है। बिल्कुल सही बात आपने की। अब देखे ना, पाकिस्तान की क्रिकेट इस पोजीशन पे आ गई हुई है कि वर्ल्ड वाइड इज्जत तो है, लेकिन यार देखो जब तक आप ट्रॉफी नहीं ना लेकर आओगे, आपकी जो फैन फॉलोइंग है ना वो बढ़ेगी नहीं, वो उतनी की उतनी रहेगी। लेकिन देखे, मैं देख रहा था फिर भी तकरीबन सारे पाकिस्तानी फैंस सपोर्ट ही कर रहे हैं। सपोर्ट तो कर रहे हैं, ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, इंडियन फैंस की तरह नहीं है। लेकिन फिर भी आपको इसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर आपको प्यार मिल रहा है तो आपको भी चाहिए रिटर्न में उनको कुछ दें। और ये वाकई ट्रॉफी, ये वर्ल्ड कप हमारा था जो हमने उनको मुफ्त में दे दिया। मुफ्त में मैं समझ भाई उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है हमसे, यार प्लीज भाई, अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेली है, लेकिन हमारी बैटिंग ने बहुत घटिया खेली। आप देखिए ना उनकी बल्लेबाजी, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप उनके स्ट्राइक रेट देखिए, किसी का जिसको कहते हैं 120 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट नहीं था इंग्लैंड की बारी। वो इतना स्लो खेल के एंड में हमने 16-18 कुछ किए थे शायद 5 ओवरों में। 5 ओवर हमसे एक बाउंड्री नहीं लगी। वो एक चौका सिर्फ लगा था, गलती से हुई थी। आप देखें पाकिस्तान ने कल के मैच में वाइड और एक्स्ट्रा भी बड़े दिए हैं, हाँ, जिसकी वजह से ना पाकिस्तान का बड़ा जिसको कहते हैं नुकसान है, क्योंकि वो तो तेज खेल ही नहीं रहे थे, वो बड़ा सुकून से खेल रहे थे। वो यार पता क्या है, स्कोर ही ऐसा था, उनको पता था बस हमने एंड तक खड़े रहना है, स्कोर अपने आप हो जाना है। और वाकई यही हुआ। बेन स्टोक्स की क्या, मैं कोई नहीं समझता कि उसने इतनी खास पारी खेली है। 49 पे 52 किया शायद। देखिए इंग्लैंड जैसे पिछला वर्ल्ड कप भी जीता था, वो भी बाउंड्रीज की बेस पे डिसाइड हुआ था, वो तो टाई हो गया हुआ था मैच, सुपर ओवर भी टाई हो गया। भाई इंग्लैंड की फाइनल्स में लक बड़ी चल जाती है, वो बेन स्टोक्स की लक चलती है। देखिए असल में ये वो खिलाड़ी है जिसका 2016 में इसको 4 छक्के पड़े थे, कितने सदमे के अंदर ये गया होगा मेंटली कि 4 छक्के खा के हटवा गया था। उसके बाद देखिए उसकी कैसी लक चली है कि खुदा जिसको नवाजे, अगला वर्ल्ड कप भी वो जितवा गया, उससे अगला वर्ल्ड कप इसमें उसकी तारीफ बनती है, उसने प्रेशर हैंडल किया बड़ा। बिल्कुल प्रेशराइज गेम थी, उसने बड़ा प्रेशर हैंडल किया और एंड तक ले, और यही बड़ा खिलाड़ी है बेन स्टोक्स, बड़ा खिलाड़ी है, ये निशानी है। और बाबर को भी यही करना था, बस खड़े रहना था, जाना था। अब अगला वर्ल्ड कप है इंडिया के अंदर 2023 का। अभी से बता दे पाकिस्तान की पोजीशन आप कहां देख रहे हैं ओडीआई के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर? यार वैसे पाकिस्तानी टीम को मैंने बड़े टाइम हो गया ओडीआई देखा ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया के गेम जो हमने खेले थे वही हैं। हाँ, वो भी मुझे को खास याद नहीं है, तो कोई ओडीआई इतने को मुझे लग नहीं रहा। लेकिन इंडिया में है, ऊपर से क्राउड का प्रेशर, वो मुझे जो मेन चीज का डर है ना, वो सिर्फ उनके क्राउड का ही है। उनका जो क्राउड का प्रेशर, आपको पता है फिर उनका क्राउड कैसा है, सपोर्ट करेगा पूरी इंडिया को। वही ना, तो नहीं, और वो दूसरे मैचेस में भी सपोर्ट करेगा ना। मैंने ये चीज नोट की है ना, जब ये जो होती है ना सपोर्ट, जब इतनी तादाद में लोग आपको सपोर्ट कर रहे हो तो आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। और ये इंडिया में भी प्रेशर होगा, आप पे प्रेशर, ये इंडिया में प्रेशर ज्यादा होगा। जो होम ग्राउंड में होम टीम खेलती है ना, उस पे प्रेशर ज्यादा होता है। आप देखें कल पाकिस्तान की सपोर्ट थी, 80,000 बंदा पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। पाकिस्तान बाबर आजम को आउट करवाने वाला तो क्राउड है। बाबर आजम ऐसे शॉट क्यों खेल रहा था, क्योंकि क्राउड का शोर ही बड़ा लगता है, बाबर के नारे लग रहे होते हैं, ये वजह आती है सारी। लेकिन वही ना यार वलीद भाई, अभी तक बाबर आजम से ना प्रेशर हैंडल होना नहीं सीखा। ये बहुत बड़ा जो ये कोहली की क्वालिटी है कि वो क्राउड को हैंडल कर लेता है, तो वो खेल जाता है लंबा, उसको पता है किस बॉल पे मारना है, वो जज्बाती नहीं होता। यहाँ पे कोहली की तारीफ बनती है। बिल्कुल ऐसे ही है, कल बेन स्टोक्स ने भी ऐसे ही। आपकी नजर में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा है? मेरी नजर में सैम करन नहीं बनता था। नहीं सैम करन उसको पता नहीं क्यों दिया, मैं समझता था उसको नहीं देना चाहिए था। सैम करन ने बेशक विकेट ज्यादा ली थी, लेकिन प्लेयर ऑफ द सीरीज कोई और होना चाहिए। आपकी नजर में कौन? यार मेरी नजर में तो शादाब खान बनता है। उसने विकेट्स भी ली हैं, उसने 1-2 बारियां भी बड़ी अच्छी खेली हैं टाइम पे,
काश वो कल मेरा ख्याल है अगर वो ऊपर आ जाता ना इफ्तिखार की जगह, और बल्कि शान मसूद की जगह, तो शायद कुछ और भी हो सकता था। कल एक ये चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए थी, हमें बैटिंग लाइनअप चेंज करनी चाहिए थी जैसे हम पहले कर रहे थे, लेकिन हमने कल बिल्कुल सेम उसके साथ जाना पसंद किया, तो फिर मुझे लगता है एक बड़ा मेन इशू था इस चीज। खैर जो बना था वो हो गया अब्दुल्ला साहब। लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। आज का मौजू यही था कि पाकिस्तान की फ्यूचर की क्रिकेट लेकिन मैं कहता हूँ देखें जितना सपोर्ट मिला है ना इस दफा, ये अगर वर्ल्ड कप इंडिया में जो हो जाएंगे ना, जब मजा तब आए इंडिया में वर्ल्ड कप जीतते हैं ये बहुत बड़ा जिसको कहते हैं टास्क होगा पाकिस्तान के भाई, लिए। मजा ही तब आएगा जब, और मुझे लगता है फील है, मुझे लगता है कि ये जो है ना कम से कम प्ले ऑफ्स में लाजमी जाएंगे, यानी कि टॉप 4 में लाजमी टॉप 4 में लाजमी जाएंगे। लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। वर्ल्ड कप अब अगला इंडिया के अंदर है, उससे पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, उस पर भी डिबेट चलेंगी इंशाल्लाह। तो कहते हैं कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आज के टॉपिक यही था, पाकिस्तान का नॉकआउट्स में हारना, उसके बाद फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, इंडिया की हारने की वजह, इंडिया का फ्यूचर कहाँ देखने हैं। तो इंशाल्लाह आप अपना जिसको कहते हैं राय अपनी जिसको कहते हैं कमेंट्स के अंदर बता दें। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।